उस युग में युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते थे, वे आत्माओं तक उतरते थे। आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा पर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम अब इतिहास में नहीं मिलता। वज्रगिरी। वज्रगिरी की भूमि रक्त से सिंची गई थी, पर उसका रक्षक एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम सुनकर शत्रुओं की आत्मा कांप जाती थी। रणवीर। रणवीर न तो राजा था न सेनापति, वह केवल युद्ध का पुत्र था। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल कर्तव्य था। रणवीर का जन्म साधारण नहीं था। कहा जाता है, जब उसकी माता प्रसव पीड़ा में थी, उसी समय यमराज स्वयं पृथ्वी पर उतरे थे, क्योंकि उस गर्भ में जन्म लेने वाली आत्मा अपने कर्मों से असंतुलन लेकर आई थी। पर जब शिशु रोया, यमराज ठिठक गए। उन्होंने देखा, उस बालक के माथे पर मृत्यु का चिन्ह नहीं था। यम ने पहली बार ऐसा मनुष्य देखा जिसकी आयु लिखी ही नहीं गई थी। यम ने कहा, यह बालक मृत्यु के नियमों से बाहर है, पर जो नियम से बाहर जाता है उसे श्राप अवश्य मिलता है। जब रणवीर युवा हुआ, उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। वह युद्ध जीतना था वह युद्ध जीतता था, पर कभी उत्सव नहीं मनाता था, क्योंकि हर युद्ध के बाद वह अपने साथियों की चिंताएं स्वयं जलाता था। एक दिन रणवीर युद्ध भूमि में इतना रक्त देख चुका कि उसका हृदय टूट गया। उसने यमराज का आह्वान किया। यम प्रकट हुए। रणवीर बोला, यदि मृत्यु इतनी आवश्यक है तो मुझे ले चलो। मैं और युद्ध नहीं चाहता। यमराज ने कहा, तू मर नहीं सकता। रणवीर चिल्लाया, तो मुझे अमर बना दो। यमराज की आंखें कठोर हो गई। उन्होंने श्राप दिया, न तू मरेगा, न तू अमर कहलाएगा। तू हर युद्ध जीतेगा, पर हर जीत के साथ तू कुछ खोता जाएगा। जब तेरे पास खोने को कुछ नहीं बचेगा, तब तू समझेगा मृत्यु वरदान थी। श्राप का प्रभाव शीघ्र ही दिखा। रणवीर के शरीर पर घाव लगते, पर भर जाते। भले उसकी छाती भेदते, पर वह गिरता नहीं। शत्रु डरने लगे। यह मनुष्य नहीं, मृत्यु का अपमान है। पर हर जीत के साथ पहली जीत में रणवीर ने अपनी नींद खो दी। दूसरी जीत में उन्होंने हंसी खो दी। तीसरी जीत में उसकी स्मृतियां धुंधली होने लगी। रणवीर के जीवन में एकमात्र शांति थी, माधवी। माधवी जानती थी कि रणवीर सामान्य नहीं है। एक रात उसने पूछा, क्या तुम मुझसे पहले मरोगे? रणवीर मौन रहा। माधवी मुस्कुराई, तो मैं तुमसे पहले मर जाऊंगी। और वही हुआ। माधवी की मृत्यु हुई। रणवीर उसकी चिता के सामने बैठा रहा। 3 दिन 3 रात वह रो नहीं सका, क्योंकि श्राप ने उससे उसके आंसू भी छीन लिए गए थे। अब रणवीर युद्ध नहीं लड़ता था, कर्तव्य से वह लड़ता था, क्योंकि वह मर नहीं सकता था। राजा उसे युद्ध में भेजते और रणवीर जीत लाता, पर हर जीत के साथ उसका मन शून्य हो जाता। एक दिन रणवीर ने आईने में देखा, वह जीवित था, पर भीतर कुछ भी नहीं था। एक महायुद्ध आया। 2 साम्राज्य, हजारों योद्धा। रणवीर अकेला शत्रु की सेना में उतरा। 3 दिन तक वह गिरा नहीं। तीसरे दिन पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी। रणवीर अकेला खड़ा था, पर उसके भीतर कुछ नहीं बचा था, न प्रेम, न स्मृति, न इच्छा। उस रात रणवीर स्वयं यमलोक पहुंचा। यमराज उसे देखकर बोले, अब समझ आया? रणवीर बोला, मैं मरना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, अब तू मर सकता है, क्योंकि अब तेरे भीतर अहंकार नहीं बचा। रणवीर ने पूछा, मेरी जीते? यम बोले, वे तेरी नहीं थी, वे तेरी सजा थी। रणवीर यमलोक में पहली बार सोया। उसने पहली बार स्वप्न देखा।
माधवी माधवी मुस्कुरा रही थी। रणवीर ने कहा, अब मैं आ गया हूँ। यमराज ने उसे मुक्ति दी। कहा जाता है, आज भी युद्ध भूमि में जब कोई योद्धा मृत्यु से नहीं डरता तो तो हवा में एक स्वर गूंजता है, मृत्यु से मत भागो, क्योंकि मृत्यु ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।